चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अ स्मॉल स्फीयर रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग फ्रॉम टॉप ऑफ अ ट्रैक इन अ वर्टिकल प्लेन. द ट्रैक हैज एन एलिवेटेड सेक्शन एंड अ हॉरिजॉन्टल पार्ट. The horizontal part is 1 meter above the ground level and top of track is 2.4 meters above the ground. Find the distance on the ground with respect to the point B. ये इधर है point B, right? Which is vertically below the end of track. ये point B है, end of track, as shown in figure where sphere lands. ठीक है, तो यहाँ पे ये हॉरिजेंटल वाला पार्ट है, राइट? यहाँ पे इस स्फीयर को कुछ एक ऐसी वेलोसिटी रहेगी और इस वेलोसिटी से वो जाएगा 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 जाएगा, मान लो इधर कहीं तो गिर रहा है, यहाँ पे कहीं तो लैंड हो रहा है, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ये है आपका टास्क, ठीक है। तो वही अपना पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से मुझे यहाँ का v मिल जाएगा। प्रोजेक्टाइल वाला स्टाइल लेके मैं फाइंड कर दूंगा ये डिस्टेंस कितना है, कितना टाइम में नीचे आया वर्टिकल में, उतना ही टाइम में हॉरिजॉन्टल इनटू दिस। ये हॉरिजॉन्टल ही रहेगा वेलोसिटी यहाँ पे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है ना। ऐसा पार्ट बी में पूछा है, तो डज द स्फीयर कंटिन्यू टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास? हाँ, इट विल कंटिन्यू, यस। इसका ऐसे क्यों? क्योंकि देखो, जिस तरह से आपका अगर कोई वेलोसिटी है तो उसको रोकने के लिए आपको क्या लगता है? डिसेलरेशन लगता है, कोई तो फोर्स लगता है जो उसको डिसेलरेट करेगा या स्टॉप करेगा, है ना। तो सिमिलरली नॉर्मल वेलोसिटी के लिए जैसा डिसेलरेशन लगता है, रिटार्डिंग फोर्स लगता है, वैसा ही आपका एंगुलर वेलोसिटी कम करने के लिए, अगर ये ऐसा जा रहा है, राइट, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी कम करने के लिए या रोकने के लिए आपको रिटार्डिंग टॉर्क लगेगा। वहां फोर्स, यहाँ पे टॉर्क, अपोजिट डायरेक्शन में। तो वैसा तो कोई टॉर्क है नहीं, है ना। हम लोग कोई फोर्स ही नहीं है ना, तो टॉर्क किसका रहेगा? हम लोग एयर फ्रिक्शन इन जनरल हम इग्नोर कर रहे हैं। तो आप इन जनरल फ्रिक्शन इग्नोर करो तो देर इज नो फोर्स, सो देर विल बी नो टॉर्क, है ना। तो वो आपका रोटेट होते होते ही जाएगा, आपका रोटेट होते होते ही जाएगा। अगर ये हो रहा है तो ऐसे ही जाएगा, ओमेगा से हो रहा है तो ओमेगा से जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो पार्ट भी तो कर लिया, और पार्ट ए क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो mgh इज इक्वल टू यहां का pe गेट्स कन्वर्टेड इनटू यहां का ke, ठीक है। तो pe कितना होगा? देखो ये जो है, ये हाइट का डिफरेंस है। चेंज इन pe गेट्स कन्वर्टेड इनटू ke, तो चेंज इन pe 1.4 है, ये 1 है, ये यहां से 2.4 है, तो 1.4 mgh गेट्स कन्वर्टेड इनटू, ये रोटेट भी हो रहा है, ट्रांसलेट भी हो रहा है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। कौन सा शेप है? स्पीयर, तो 2/5 एम आर स्क्वायर विल बी आई, तो हाफ आई ओमेगा, इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो भी ये जो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का कंडीशन है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो इसको मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन आर स्क्वायर लिख सकता हूं। ये हो गया मेरा रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये आधा आधा काट लेते हैं, ये आर स्क्वायर काट लेते हैं, तो बचा कितना? एम एम काट लेते हैं, तो आपका 1.4 जी, यानी 14, G10 ले रहा हूं, तो 14 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 1/2, 7/10 एम VCM स्क्वायर, ऐसे बचेगा 7, और ये 2 कर लेते हैं, तो मेरा m तो काट दिया है ना अपन ने, तो VCM का जो स्क्वायर है वो कितना आया? 20, या फिर VCM जो आया वो आया √20। तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, वो कितनी है? √20। इसका डायरेक्शन क्या है? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है यहाँ पे, है ना, तो हॉरिजॉन्टल है इसका डायरेक्शन, तो अलोंग आई कैप है, राइट। तो अब यहां से कितने डिस्टेंस पे दूर जाके गिरेगा? तो उसके लिए मैं क्या करूं? सिंपल प्रोजेक्टाइल स्टाइल, कितने टाइम में ये इधर से नीचे आया, वर्टिकल में अप्लाई करता हूं। तो वर्टिकल में अप्लाई करूंगा तो मुझे इसका वर्टिकल कंपोनेंट कोई नहीं है, मेरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसा है, तो ये तो कंपोनेंट है नहीं, तो 0 वर्टिकल में। तो वर्टिकल में
मैं 1 मीटर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के हिसाब से यू जीरो है उसका, तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो आपका जो टी स्क्वायर आएगा वो आएगा 2/g या फिर 1/5। तो आपका टी कितना आया, 1/√5 सेकेंड। ठीक है। और आपका भी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना आया था, √20। तो आपका डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो, v इंटू टी, 1/√5 √20 √4 या फिर इसको बोलो 2 मीटर। तो आपका आंसर है 2 मीटर। यस, एंड इट विल कीप रोलिंग बिकॉज देर इज नो टॉर्क टू स्टॉप दैट रोलिंग, स्टॉप दैट रोटेशन। ठीक है।